हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल एट संसिद्धि। बच्चों, आज हम सभी सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर यानी संरचना के आधार पर वाक्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले एक शब्द है यहां पर लिखा हुआ है क्लॉज। इसे जान लीजिए ये क्या होता है। क्लॉज की हिंदी होती है वाक्यांश। आप लिखा देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है क्लॉज की हिंदी वाक्यांश, यानी कि किसी भी वाक्य का एक छोटा भाग, उसी को हम वाक्यांश कहते हैं या उसी को हम क्लॉज कहते हैं। बच्चों, क्लॉज जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा जो है वो है डिपेंडेंट क्लॉज। पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। दूसरा जो है वो है डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। ये क्या होता है बच्चों? इंडिपेंडेंट क्लॉज ये स्वतंत्र होता है, यानी वाक्य के किसी दूसरे भाग पर ये आश्रित नहीं होता है, ये स्वयं ही एकदम पूर्णतया स्वतंत्र होता है। दूसरा जो है डिपेंडेंट क्लॉज, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, और ये क्या होता है? ये तो स्वतंत्र नहीं होता है, यानी कि ये आश्रित होता है। बच्चों, ये स्वतंत्र नहीं होता है, ये आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है? तो बच्चों, जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पर आश्रित होता है या इस पर बेस होता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर सेंटेंस पे आपने जो भी पढ़ा कि क्लॉज क्या होता है या क्लॉज आपने देखा वहां पर पिछली स्लाइड्स पर, इस स्लाइड पे देखिए, यहां पर लिखा है वन इंडिपेंडेंट वन और मोर क्लॉज, जिसमें लिखा है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अब ये क्या है बच्चों? तो देखिए, किसी भी सेंटेंस में क्लॉज होते हैं, आपको पता है। अब उन सेंटेंस में क्या होना चाहिए? क्लॉज की कैटेगरी जो आपने बांटी, यानी कि आपने डिपेंडेंट बोला, इंडिपेंडेंट बोला, तो क्या है? तो कहता है कि कम से कम कहीं भी वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। किसी भी वाक्य में, कोई भी वाक्य लिखा हो तो कम से कम वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। आगे, हाँ, हो सकता है कि अब कहीं एक हो या हो सकता है एक से ज्यादा हो। अभी आपने पढ़ा कि वन इंडिपेंडेंट, कहीं लिखा है वन और मोर क्लॉज, यानी कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज, ये दोनों क्लॉज हो। ऐसा भी हो सकता है कहीं पर एक ही हो, केवल डिपेंडेंट हो, कहीं पर हो सकता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों ही हो। बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं बच्चों, यहां पर सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना या बनावट के आधार पर जो वाक्यों का कैटेगरी किया गया है, वो पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है बच्चों कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चौथा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की हिंदी साधारण वाक्य या सरल वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस की हिंदी संयुक्त वाक्य, जैसा कि आप देख रहे हैं, संयुक्त वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हिंदी मिश्र वाक्य, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हिंदी संयुक्त मिश्र वाक्य। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या है। आइए, पहला सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की हिंदी है साधारण या सरल वाक्य, साधारण या सरल वाक्य। अब बच्चों, सबसे पहले कुछ मूल बिंदुओं का कुछ ध्यान देना है हमें। कुछ पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को अगर हम ध्यान रखेंगे, उनको बार बार दिमाग में रखेंगे अपने, तो हम पहचान जाएंगे कि सेंटेंस जो है वो सिंपल है या नहीं। तो पहली चीज, सिंपल सेंटेंस होने के लिए क्या क्या चाहिए? जैसे एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए, एक स्टूडेंट को स्कूल जाने के लिए ड्रेस चाहिए, स्कूल में जाने के लिए बच्चे को शूज, या जो भी उसकी बेसिक जो नेसेसरीज एसेंशियल चीजें हैं वो सभी चाहिए। वैसे ही जो सिंपल सेंटेंस है उसके लिए भी होना कुछ पॉइंट्स आवश्यक है। मतलब कि कुछ पॉइंट्स होंगे तभी हम कह पाएंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है। पहला क्या है? ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस में क्या होना चाहिए? सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा, नो डिपेंडेंट क्लॉज, नो डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि इसमें सिंपल सेंटेंस में कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। तीसरी बात, शोज या प्रोवाइड्स कंप्लीट मीनिंग। जो सिंपल सेंटेंस होता है वो शोज या प्रोवाइड्स कंप्लीट मीनिंग, पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। तो वाक्य कोई भी हो, सभी वाक्य अर्थपूर्ण होने ही चाहिए, तभी वो वाक्य कहलाएंगे। तो पहला एग्जांपल बच्चों सिंपल सेंटेंस का एक देखिए, लिखा हुआ है आई रोट ए न्यू स्टोरी। आई रोट अ न्यू स्टोरी, मैंने लिखा। ए न्यू, एक नई कहानी। मैं, या आप बोल सकते हैं हम लोग
कि मैंने एक नई कहानी लिखी। मैंने क्या लिखी? एक नई कहानी। तो बच्चों ये पूरा इसमें आप देखिए, मैंने क्या लिखी? एक नई कहानी, एक नई कहानी। ये पूरा पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? ये पूरा पूरा पार्ट ये एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखिए अगला बच्चों, नेक्स्ट पे आइए। जो दूसरा है वो है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस अभी आपने पढ़ा कि ये संयुक्त होता है। संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ होता है, आपको पता ही होगा संयुक्त, और संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, मतलब जहां पर सेंटेंस जोड़े गए हो। इसका मतलब कभी भी कोई चीज अगर जोड़ेगी तो वो दो भाग में होगी, इतना तो हमको कॉमन सेंस होगा ही होगा। ध्यान दीजिए, अगर आप कभी कंफ्यूज होते हैं तो आप ऐसे सेंटेंस को पढ़िएगा, आप देख लीजिएगा, जैसे ही कंपाउंड सेंटेंस नाम आए आप जान जाइएगा कि वाक्य जोड़ा गया होगा, मतलब कम से कम इसमें दो वाक्य लिखे होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या चीजें हैं। तो पहला कह रहा है कंपाउंड सेंटेंस में कि टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। कितने? टू और मोर। मोर का मतलब ज्यादा, कितने से ज्यादा? दो से ज्यादा। इसका मतलब कि अगर दो से ज्यादा तो कम से कम कितने? दो। कम से कम कितने? दो। इसका मतलब कि इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होंगे वो दो से कम नहीं होने चाहिए। तो हम लोग जरा देख लें कि यहां पर कहीं पर है, तो देख लेते हैं। He saw him, उसने उसे देखा। पहला तो ये ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? एक और चाहिए हमको। एक तो ये हो गया, He recognized him, recognized him। यहां देखिए ये दूसरा हो गया। तो टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट। आगे देखिए लिखा है यूज्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टू जॉइन इट। अब यहां पर देखिए बच्चों, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड, देखिए एंड का यूज किया गया है। इसका मतलब ये जो एंड है ये कंजंक्शन है, और ये ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखे गए हैं और दोनों ही जोड़े गए हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके। आगे बच्चों कह रहा है कि नो डिपेंडेंट क्लॉज, कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होना चाहिए। तो यहां देख ले रहे हैं हम लोग, यहां कुछ है ही नहीं। आगे देखिए बच्चों, शोज कंप्लीट मीनिंग। ये तो आपको एकदम रट गया होगा कि बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग तो होनी ही चाहिए, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा गुड सेंटेंस। तो यहां देखिए ही सॉ हिम, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ही रिकॉग्नाइज्ड हिम दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो एक और एक, 11 नहीं 2, 11 भी होते हैं। एक और एक, ये 2। ये पहला हो गया, ये पहला हो गया, ये दोनों ही मिलकर के 2। तो हमारा ये शर्त, जो इनकी शर्तें हैं वो सारी शर्तें कंप्लीट हो गई। चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको आप बोलते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। अब ये मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, मिश्र का अर्थ होता है मिला हुआ, मिक्सचर। किसी दो से ज्यादा चीजों को मिक्सचर कर देना, मिला देना, उसी को हम बोलते हैं मिक्सचर। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है ये मिक्सचर ही है एक तरीके से। किसका मिक्सचर है? कह रहा है कि कम से कम, इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं देखिए, कह रहा है कम से कम वन इंडिपेंडेंट, एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वन इंडिपेंडेंट एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। कह रहा है कम से कम क्या होना चाहिए? एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज पक्का है कि एक ही होना चाहिए, और कम से कम एक ही डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। अब इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है कहीं 2 हो सकता है कहीं पे 2 हो, ये भी हो सकता है। लेकिन कह रहा है कि कम से कम दोनों चीजें होनी चाहिए, डिपेंडेंट भी हो और इंडिपेंडेंट भी हो। एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए कम और कम से कम एक डिपेंडेंट होना चाहिए। ये दोनों ही होने चाहिए। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं यहां पर कहां पर ऐसा कुछ है। यूज्ड रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है वन इंडिपेंडेंट, आई बॉट ए पेन, आई बॉट ए पेन। मैंने क्या खरीदा? एक कलम। पहला, ये तो देखिए आप पहचान गए होंगे देखते ही
कि ये डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आगे कह रहा है विच वाज कॉस्टली, क्या चीज कॉस्टली, ये पेन कॉस्टली। देखिए विच वाज कॉस्टली, इनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन खुद से नहीं है, ये इसी पेन के बारे में रिलेट कर रहे हैं। ये जो हो गए इधर, ये आपके हो गए डिपेंडेंट, और ये हो गया डिपेंडेंट। देख लीजिए एक बार बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बच्चों, और आखिरी जो इसमें दिया है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको आप बोलते हैं हिंदी में संयुक्त मिश्र वाक्य। मतलब ये वाक्य जुड़े हुए भी होंगे, मिक्सचर में भी होंगे। इसके लिए भी कुछ मूल शर्तें, कुछ मूल बिंदु हैं। क्या क्या है? शर्तें नहीं कह सकते हम लोग, मतलब ये चीजें होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए किसी सेंटेंस के पास खुद की, फिर जाके वो सेंटेंस कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए, जरा इसमें देखिए, वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा देखिए, अब तक खूब अकड़ रहे थे कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अब कह रहा है वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। वन और मतलब कम से कम एक होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि डिपेंडेंट ना हो, कम से कम होना ही चाहिए, एक तो होना ही चाहिए, और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं अभी हम लोग। कह रहा है एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए। कितने? अगर डिपेंडेंट होगा एक, तो इंडिपेंडेंट कितने? कम से कम 2। अगली बात जो है शोज या प्रोवाइड्स कंप्लीट मीनिंग। शोज या प्रोवाइड्स कंप्लीट मीनिंग का मतलब क्या हुआ कि पूर्ण अर्थ प्रकट हो। तो आप जानते हैं कि सेंटेंस वही अच्छा जो पूरा अर्थ प्रकट करने, वरना फिर वो सेंटेंस थोड़ी है। चलिए इसके एग्जाम्पल को जरा एक बार हम लोग पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है आई हियर्ड अबाउट ए कार, मैंने एक कार के बारे में सुना। देखिए यहां पे हियर्ड अबाउट ए कार, ये पूरा पूरा क्या हो गया? वन इंडिपेंडेंट। यहां देखिए इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट। चलिए आगे देखिए, एंड आई वेंट टू कार एजेंसी। आई वेंट टू कार एजेंसी, यहां देखिए वेंट टू ए कार एजेंसी। ठीक है, ये भी एक आपका आ गया इंडिपेंडेंट। पर बच्चों आगे ध्यान दीजिए, तीसरा जो लिखा है वेयर आई बॉट ए कार, वेयर आई बॉट ए कार, वेयर आई बॉट ए कार, ये पूरा देखिए ये क्या है? ये डिपेंडेंट है। क्या है? डिपेंडेंट है, DEP, ये भी लिख दिया। ध्यान दीजिए कंप्लीट हो गई शर्तें। क्या? वन आर मोर डिपेंडेंट हो गया। कह रहा है एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट, दोनों ही बातें हो गई। मीनिंगफुल भी है, इसीलिए ये सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों आप। चलिए बच्चों, आज का सेंटेंस टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आपने सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दोनों ही पढ़ लिए। तो आज ये सेंटेंस टॉपिक बच्चों खत्म हो गया। हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड बच्चों।